नमस्कार, मैं शिल्पा गुप्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ये ट्रेनिंग सेंटर है एलआईसी एजेंट्स के लिए। हर साल यहाँ पे एलआईसी एजेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं, एडमिशंस लेते हैं और उनका मिनिमम एमडीआरटी तो अचीव होता ही होता है। अभी तक मोर देन 5 लाख एलआईसी एजेंट को हमने ट्रेनिंग दिया है और हमारे सारे कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है मिस्टर दीपक जोशी सर। तो आज हमारे साथ है राजेश कोल्हे जी और यस। राजेश कोल्हे जी नागपुर से है और उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम उनसे आज बातचीत करेंगे। राजेश जी, आप आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमको दे सकते हैं? हाँ, नमस्कार मित्रों। मेरा नाम राजेश कोल्ले है। मैं नागपुर से हूँ और मेरा ब्रांच 99F है और मेरे रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर राजेंद्र शिवराव सर है। मैं लास्ट 10 ईयर से इस बिजनेस में हूँ। मैं। ओके, आपका सर क्लाइंट बेस कितना है अभी तक का? मेरा मोर देन अभी नहीं क्या 1000 से 1200 तक है क्लाइंट बेस है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। हम्म, सर, हम्म। आप जब एलआईसी का काम करते हैं, जब क्लाइंट के पास जाते हैं, तो आपके मन में क्या भावना होती है, क्या उद्देश्य होता है? हाँ, मेरे मन में तो ऐसा होता है कि देखो, क्या हम किसी के पास जाए तो उसके लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, यानी किस तरह से उसको सपोर्ट करें। इस तरह से मेरा वाला वहाँ पे सपोर्ट होता है और अच्छी तरह से उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे और एक वो जो अपने अपने रिटायरमेंट एज में एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए। इस तरह से मेरा वाला उद्देश्य होता है, ऐसा होता है। और उनके ये लाइफ में एक उनके फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी में प्रदान कर सकूं, ये मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा है। देने की भावना ओके। से जाए। हाँ। ओके, सर, ज्यादा से ज्यादा आपकी पॉलिसी कौन सी होती है? चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, जैसी सामने वाले की नीड हो वैसी? हाँ, वैसे तो मैं नेट बेस्ड सेलिंग करता हूँ, उसमें ही मानता हूँ और कॉन्सेप्चुअल सेलिंग करता हूँ। और जैसे मैं रिटायरमेंट पे ज्यादा फोकस करता हूँ और पेंशन पेंशन चंद रुपए नहीं होती है, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसको बोझ ना समझ सके। इस कॉन्सेप्ट पे मैं चलता हूँ। और रिटायरमेंट और उसके बाद मैंने क्या चाइल्ड एजुकेशन, ये दो चीज पे और दो कॉन्सेप्ट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ मैडम। ग्रेट सर। सर, इससे तो मतलब किसी का पेंशन आप स्टार्ट करके दो तो ये बुढ़ापे का ब्लेसिंग भी एक मिल जाता है आपको। और सर, आपको पूछना चाहती हूँ, आपकी सबसे बड़ी पॉलिसी के बारे में बताएं। आपने कहा कितने तक बड़ी पॉलिसी की है? मेरा एक बड़ा पॉलिसी है मैडम, 2 लाख साल का प्रीमियम है, वो मेरा सबसे बड़ा पॉलिसी है। मेरे एक उससे कम प्रीमियम वाले, थोड़े 1.5 लाख प्रीमियम वाले, उन्होंने मुझे उनका वाला रेफरेंस दिया था, उनके रेफरेंस से गया था और वो मेरा 2 लाख रुपए पॉलिसी वहां पे सेल हो गया है। वो साल का मेरे पास 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हैं, वो मेरे सबसे बड़े क्लाइंट है मैडम। अच्छा। सर, आप इतना पॉलिसी जब बेच रहे हैं, तो ये नॉलेज आप कहाँ से लेते हैं? इंफॉर्मेशन अपडेट आपको कहाँ से मिलता है? मैम, ये जो नॉलेज जो लेते हैं हम, 2019 में हमको पता चला क्या आईओई संस्था है जो एजेंट के लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि हम ब्रांच वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे पता चला क्या आईओई संस्था है। वहाँ पे हम फिर एक एक कोर्स करते गए, जैसे बेसिक कोर्स है, उसके बाद एडवांस कोर्स है, कॉर्पोरेट कोर्स है। फिर ऐसे हम कोर्स करते गए, एक के पीछे ऐसे कोर्स करते गए, नॉलेज लेते हैं और नॉलेज ही लोगों के पास शेयर करते हैं, ऐसा है मैम। आईओई जी से पूरा हम नॉलेज लेते हैं मैडम। जी सर। सर, कमिटमेंट कोर्स के बारे में क्या बताएंगे? जो आईओई का कमिटमेंट कोर्स है, उससे आपको मैडम क्या कमिट फायदा मिलता है? मैडम कमिटमेंट कोर्स यानी एक अपने आप में ही कमिटमेंट है। तो उससे क्या होता है, हम एक लगे रहते हैं, यानी कंसिस्टेंसी जो होती है वो कमिटमेंट कोर्स में होती है। जो हम हर हफ्ता हमको बुधवार को एक बूस्ट मिलता है और हम एक रिचार्ज होते हैं और एक एंथुजियाज्म और एक ने क्या हम वो पूरा ऑल इंडिया का वहाँ पे शेयरिंग होता है और कौन सा एजेंट किस तरह से काम करता है। और जो भी हमारा कोई प्रश्न होता है तो वो शेयरिंग के माध्यम से हमें मिलता है और हर हफ्ते एक टॉपिक होता है। वो टॉपिक हमारे लाइफ में एक एक टॉपिक से हमने क्या, जैसे हमारे जो लाइफ का टॉपिक होता है उस तरह से हम क्लियरिटी होती रहती है। और महीने में एक बार हम मुंबई भी जाते हैं और मुंबई में भी फिर फुल डे हमारा होता है। तो वहाँ पे भी एक ने क्या हमने क्या एक
एंजॉय करके हम सीखते हैं और अपना ज्ञान करते हैं, और ज्ञान को फिर ने क्या हमने क्या सब जो हमारे जो कस्टमर है उनमें हमने क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा ना। जी सर। जी सर, सर आपका एक सीक्रेट भी होगा, बिकॉज हर बिजनेस का एक सीक्रेट होता है, तो आपका क्या सीक्रेट है? हाँ, सीक्रेट ऐसा है कि मैम हमारा जो है क्या, हमने क्या जैसे सुबह उठे और जल्दी से अर्निंग मॉर्निंग में हमने क्या फील्ड में निकल जाते हैं, ये हमारा सीक्रेट है, यानी रोज काम करना यही हमारा एक सीक्रेट है। अच्छा अच्छा। हाँ, रोज काम करो, अच्छा वही एक सीक्रेट है। अच्छा। सर कोई एक ऐसी पॉलिसी या एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे क्लाइंट ने आपको दिल से शुक्रिया कहा है और उनको टाइमली हेल्प मिली है? हाँ मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या होता है, हर बिजनेस में हमने क्या पैसा कमाते हैं, ये भी एक हमारा जैसे एलआईसी का भी एक बिजनेस ही है। तो क्या होता है, हम इसमें बिजनेस के साथ दुआ कमाते हैं, ऐसे हम आयु के कन्वेंशन में हमको पता चला डीसी से जो ओम शांति ओम की है, क्या हमको पैसे के साथ दुआ भी कमानी है। तो हमारे एक कस्टमर है, उनको अभी नहीं क्या, जो क्लाइंट है वो अभी रिसेंटली डेथ हुआ उनका वाला। तो उनका जो बिल है, हॉस्पिटल बिल जो आया उनको, तो वो पे नहीं कर पाए। तो वो जो उतना बिल आया है, जो 9 लाख रुपए, तो हमारा जो पॉलिसी था वो उनसे वो पे कर पाएंगे। तो वो हमारा एक अच्छे दुआ मिलेंगी हमको, ये यहाँ पे पता है, ऐसा है। अच्छा। हम्म। जी सर। सर अभी एक जाते जाते पूछ रही हूँ कि एलआईसी एजेंट्स के लिए आप क्या सलाह देंगे? हम एलआईसी एजेंट अपने भाइयों के लिए एक ही सलाह देंगे कि अब हम जैसे हर दिन नहाते हैं, हर दिन भोजन करते हैं, तो उसी तरह हमको भी अपना नॉलेज लेना चाहिए। हमारे लाइफ में भी एक गुरु होना चाहिए, जैसे हमारे दीपक भाई जोशी है, जो हमें आध्यात्मिकता, फाइनेंशियल, ये सब चीजें हमको बताते हैं। तो हम एजेंट भाई को भी ये बताना चाहिए कि आप जो भी है तो प्रॉपर एंड प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, हाँ, अदरवाइज प्रोफेशनल सीए होते हैं, इतने पढ़ाई करते हैं, उस तरह से वो डिग्री प्राप्त करते हैं, उस तरह से हमें भी नहीं क्या अपना नहीं क्या कोर्सेज करना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। क्योंकि हम भी जब किसी से बात करते हैं तो ऐसी सरस्वती जो है हमके मुंह से ऐसी निकलती है माँ, वो हमको भी विश्वास नहीं होता है, यानी लोग हमको जैसे उसके बाद रिस्पेक्ट देना चालू करते हैं, यानी नॉलेज से हमको रिस्पेक्ट मिलता है मैडम। बेस्ट बात तो जी ये है, सर। जी ऐसा है। सर। और जो भी अर्निंग करते हैं उसका 10% 20% ही अपने ऊपर खर्चा करना है, और लाइफ में मजा आ जाता है मैडम, नॉलेज से बिल्कुल मजा आ जाता है, ऐसा है। यानी अपन प्रोफेशनल लगते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जैसे कि आप हमारा जैसा ड्रेसिंग वगैरह, ये कॉन्फिडेंस देता है हमको, ऐसा मैडम, नॉलेज से, ऐसा है। जी सर। और लास्टली आपको पूछना चाहती हूँ कि एलआईसी पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए? हाँ, What's एलआईसी your पॉलिसी, हाँ एलआईसी पॉलिसी तो लेना ही चाहिए, और जो जिसके ऊपर लाइबिलिटीज है उसने वो लेनी चाहिए। जैसे किसी के ऊपर अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसी के ऊपर, तो ऐसा जैसे अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि एक अपना एक है क्या, आप दुनिया के लिए एक इंसान हो, पर आपने क्या अपने परिवार के लिए एक पूरी दुनिया हो। तो आपने क्या फ्यूचर का इनकम उसमें नहीं क्या आपने क्या कवर करते हो, तो ताकि आपके फैमिली आपके बिंदास आपके जीती रहे, यानी कोई टेंशन ना हो। इसलिए अपना वाला पॉलिसी रहना चाहिए, हर इंसान ने अपना इंश्योर करना चाहिए, यानी एडुकेट इंश्योरेंस करना चाहिए हर व्यक्ति ने, ऐसा है। यस पीस सर। ऑफ माइंड से, पीस ऑफ माइंड उनका इंश्योरेंस से अपने को पीस ऑफ माइंड मिलता है, ऐसा है। यस सर। यस सर। सर बहुत जानकारी आपने अच्छी दी, और आपने आपका कीमती समय हमको दे दिया इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगे के बिजनेस के लिए, और आपका काम जैसे अभी अच्छे से चल रहा है आगे भी वैसे ही चलता रहे, और बहुत सारी फैमिलीज का आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनको सिक्योर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, नमस्कार, और आईओई का भी धन्यवाद, मेरा इंटरव्यू लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, नमस्कार।